नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं चेतना आपके साथ। आज बात करेंगे ड्रोन की। आधुनिक युग की तकनीक का एक नया आयाम है ड्रोन, जिसे आसानी से किसी भी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और दैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में कई पश्चिमी देशों में ड्रोन का प्रयोग ई कॉमर्स उद्योग में वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु किया जा रहा है। यह परीक्षण काफी सफल रहा है और इससे परिवहन लागत में भी कमी देखने को मिली है। ड्रोन उन स्थानों पर भी आसानी से पहुंच सकता है जहां जाना इंसानों के लिए मुश्किल होता है या फिर असंभव होता है। तो आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर विजय सागर धीमान सर। मिसाइल सैटेलाइट के बाद जो अब सबसे ज्यादा जरूरी हथियारों में आते हैं वो हैं ड्रोन्स। अब ये हाल ही में देखने को मिला है कि कई देशों ने जंग में ड्रोन्स का प्रयोग करके जंग जीती भी है। देखिए, ड्रोन जो है वो सबसे लेटेस्ट वेपन है। बेसिकली जो आपके हवाई जहाज होते हैं उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि $1.5 मिलियन एंड अबव। एंड वीज़ा साथ में उसमें एक पायलट चाहिए जो उनके सारे चीज़ों को ऑपरेट कर सके। तो लाइफ भी इन्वॉल्व है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए जो अब दुनिया में नई चीज़ आई है वो आई है ड्रोन। और ड्रोन्स की मदद से हम छोटे छोटे जो दुश्मन के ऊपर जा करके छोटे जहाज़ों को भेज करके वहाँ पे उनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस के लिए कर सकते हैं, या उनके ऊपर कोई एनर्जी फायर करने का एनर्जी वेपन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम इन ड्रोन्स को एज ए मिसाइल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्वॉर्म ड्रोन एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिसमें एक साथ कई सारे ड्रोन छोड़े जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा 2019 में अरामको के ऊपर हमला हुआ यमन की तरफ से, जो कि हूती रिबेल्स ने ईरान की मदद से किया था। तो उसमें वो जो अरामको की कंपनी थी वो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा बिल्कुल तबाह हो गई थी। इट वाज लाइक कार्पेट बॉम्बिंग एक साथ करनी, और एक बहुत ही छुपे हुए तरीके से। यानी कि ये ड्रोन किसी भी रडार की पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसमें क्या वेपन्स है, इसका क्या पर्पज़ है, कब उड़ा, इसके बारे में पता करना या इसकी टो लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रभावी वेपन बन गया है। फिर उसके बाद हमने देखा जब अजरबैजान अर्मीनिया में लड़ाई हुई थी, अजरबैजान ने ये लड़ाई प्राइमरीली ड्रोन्स के साथ ही जीती है। उनको अपने हवाई जहाज़ F-16 या टर्की से जो मदद मिल रही थी उसके बगैर, हालांकि ये ड्रोन भी टर्की ने ही उनको दिए थे, तो उन्होंने ड्रोन्स के साथ जाके अर्मीनियन आर्मर्ड फोर्सेस को या इन्फेंट्री फोर्सेस को जो लड़ रही थी और बड़ी अच्छी लड़ रही थी और अर्मेनियन के ऊपर भारी पड़ रही थी, तो उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उनको चुन चुन के मारा, और उनके पास एंटी ड्रोन वेपन कोई था ही नहीं। तो इसलिए ये ड्रोन्स की जो विश्वसनीयता है ये बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा जनरल सुलेमानी का जो असैसिनेशन हुआ इराक के अंदर, वो भी ड्रोन से ही किया। तो इसके अलावा अब सोचा जा रहा है कि आज के बाद जो भी हमले मोस्टली होंगे वो जनरली ड्रोन के साथ ही होंगे, विद काइनेटिक मीन्स, विद सम काइंड ऑफ मिसाइल्स। उसके अलावा ड्रोन की जो इस्तेमाल हम रिकॉनेसेंस के लिए, दुश्मन की टो लेने के लिए कर सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के चीज़ों के लिए कर सकते हैं। और साथ ही ये भी जानना मैं आपसे चाहूंगी कि MQ-9B ड्रोन में क्या खास बातें हैं, क्यों ये और ड्रोन से अलग हैं। अब इंडिया जो है वो MQ-9 रीपर ड्रोन ले रहा है अमेरिका से, उनसे लेने की पेशकश की है। और ये वही ड्रोन है, जैसे मैंने बोला, जो जनरल सुलेमानी की असैसिनेशन में काम आया था। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास रुस्तम ड्रोन DRDO ने ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। फिर और एक और हमारी ड्रोन्स की सीरीज़ रेडी है, जिसकी जो हाइट होगी 30,000 किलोमीटर होगी, और ये सोलर पावर्ड होंगे। तो इस किस्म की रिसर्च चल रही है, और इंडिया अपने इंडिजिनस ड्रोन्स भी बनाने के और अग्रसर है अपने आत्मनिर्भर भारत के प्लान के तहत। उसके अलावा हमने अमेरिका से भी पेशकश की है कि वो हमको ये वाले ड्रोन्स दे सकें। और आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ इस वक्त कि चाइना ने अपने जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को ऑलरेडी दे दिए हैं, और पाकिस्तान उन ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो इंडिया में जम्मू कश्मीर के इलाके में कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मामले पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार।